नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आप मन के स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों बेहद गर्माहट है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर सीनियर नेताओं के सामने उनके भविष्य का संकट खड़ा हो गया, इसलिए वे नई रणनीति के साथ सामने आने की योजना बना रहे हैं। दरअसल मंत्रिमंडल के विस्तार में जिस तरीके से नए चेहरों को मौका दिया गया है, उससे उन लोगों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है जो सांसद का चुनाव छोड़वाकर विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया था, जो दो दो चार चार बार के विधायक हैं। लेकिन यदि निगम मंडल में भी जगह न मिले, यदि मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं मिले, तो फिर ऐसे नेता क्या करेंगे आने वाले दिन? क्या यह एक तरह का संकेत भी है कि आने वाले दिनों में इनमें से किसी को टिकट भी नहीं दी जाएगी? और इसके अलावा जो सांसद थे, गोमती साय से लेकर सुनील सोनी तक, जो विधानसभा का चुनाव लड़े और जीतकर भी आए, लंबे अंतर से जीतकर आए, यदि उन्हें भी पार्टी तवज्जो नहीं दे रही, तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से नए पौध तैयार कर ली। हालांकि दबे जुबान पे भारतीय जनता पार्टी के भीतर इस बात की चर्चा है कि यदि सत्ता लाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है, तो फिर पार्टी में किसी की क्यों पूछ परख होगी? क्या सीनियर और क्या जूनियर? यदि वोट चोरी के खेल के सहारे चुनाव जीता जाता है, तब फिर किसकी जरूरत है पार्टी को? सिर्फ चेहरे चाहिए, कोई सा भी चेहरा हो, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि चुनाव तो वोट चोरी के आश्रय जीत ही रहे। यानी एक झटके में उन नेताओं को हाशिए में डाल दिया गया जो लोग ये समझते हैं कि वे अपने दम पर चुनाव जीतते हैं। पार्टी के भीतर से जो खबर है वो यही है कि मोदी ने साफ तौर पर संकेत दिया है कि ये तुम चुनाव नहीं जीतते हो, पार्टी की वजह से चुनाव जीता जाता है, वो चोरी करके चुनाव जीता जाता है। ये संकेत दिखाई देने लगे हैं। अभी तक इस मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर नाखुशी जाहिर करने वाले कोई नेता सामने नहीं आए। तौर पर सोशल मीडिया में चल रहा था कि कांग्रेस से आने वालों को मंत्री बनाएंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोग क्या सिर्फ दरी उठाते रहेंगे? ऐसे कितने ही सवाल के बीच हमने आपको बताया था कि किस तरीके से असंतुष्ट संगठन के नेता और विधायक गोलबंदी कर रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि गुजरात लॉबी की जो नीति रीति है जेल में डाल देने की, उससे डरे सहमे हुए हैं। ये पार्टी के भीतर खाने में चर्चा है। कहा जाता है कि यदि कल मोदी शाह लॉबी कमजोर हो जाए, केंद्र की सत्ता से हट जाए, तो दूसरे ही दिन बगावत का बिगुल फूंक दिया जाएगा। ये अलग बात है नेतृत्व कौन करेगा। तब देखना है कि जिन नेताओं की राजनीति हाशिए में डाल दी गई है, वे नेता अपना सुर कब बदलेंगे, बगावत कब होगी? क्या सचमुच मोदी शाह के जाने का इंतजार हो रहा है? धन्यवाद।